लॉ के अंदर एक पेपर है कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग इसको देखेंगे फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब एक एग्जांपल लेंगे। सपोज फॉर अ मैरिज ए बुक्ड अ मैरिज हॉल फ्रॉम बी। बी इज़ द ओनर ऑफ मैरिज हॉल। ए ने बी से एक मैरिज हॉल बुक किया। अब शादी के लेट से एक महीने पहले, फ्रॉम द डे ऑफ इवेंट, एक महीने पहले मैरिज हॉल में आग लग गया। बाई एनी मीन्स बी जो है वो अपना प्रॉमिस पूरा ही नहीं कर सकता है। तो इस केस में क्या हुआ, तीन चार चीज़ें हुई। पहला, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। दूसरा, ऐसा कोई घटना घटा कि वो एक्सपेक्टेड नहीं था, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस जिसको बोलते हैं, आग लगना। तीसरा, वो प्रॉमिस पूरा ही नहीं किया जा सकता है एनी हाउ। बाई एनी मीन्स एक महीने के अंदर वो दोबारा रिपेयर करके खड़ा ही नहीं हो सकता मैरिज हॉल, तो प्रॉमिस पूरा ही नहीं हो सकता है। तो इस टाइप से एक सर्कमस्टांसेस पैदा हो गया जिसके कारण जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो चुका है, मीन्स उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। तो अब इसमें क्या होगा कि इस जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इसका एक डेफिनेशन देखेंगे। इसके डेफिनेशन में क्या है कि एनी कॉन्ट्रैक्ट, if any contract, it is a situation in which any contract ceases to exist due to unforeseen circumstances। ठीक है। अब इसका जो एलिमेंट है, फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट है कि इवेंट मस्ट अकर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो इवेंट है वो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद होना चाहिए, टाइमलाइन। दूसरा, ये बियॉन्ड द कंट्रोल, ये बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बोथ द पार्टी। ऐसा नहीं कि दोनों के कंट्रोल में, किसी ने खुद कुछ किया हो तो वो नहीं माना जाएगा। तीसरा, इसमें दोनों में से किसी पार्टी का कोई गलती ना हो। ठीक है। ठीक है। अब ग्राउंड देखेंगे। ग्राउंड ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या क्या होता है। पहला होता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि ठीक है जी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता है। दूसरा होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर है, वेन्यू है, वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाए बाई एनी मीन्स। तीसरा है डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ पार्टी, किसी एक पार्टी का डेथ ही हो जाए, जो प्रोवाइडर है, पर जो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस और गुड्स प्रोवाइडर है, उसका डेथ हो जाए या सीकर का डेथ हो जाए, तो दोनों केस में कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा, उनका एक्सचेंज पूरा नहीं होगा। कि ए बी को कुछ दे रहा है और बी उसके बदले में पैसे दे रहा है या कोई सामान दे रहा है, वैल्यूएबल आइटम ऑफ एक्सचेंज, गुड्स और सर्विसेज, वो पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि एक होगा ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं होगा। और चौथा पॉइंट है फ्रस्ट्रेशन बाई लीगल और गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कई बार रूल ही चेंज हो जाता है कि जी मैं आपको ये कार दूंगा, अब गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर मॉडल को बैन कर दिया कि ये बैन है, ये बेचा ही नहीं जा सकता है ड्यू टू एनी रीजन, लेट से कि वो पोल्यूशन ज़्यादा करता था। तो अब वो चूँकि वो गाड़ी बैन हो चुका है, तो जो प्रॉमिस किया है डिलीवरी का वो दे ही नहीं सकता है ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है। अब चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, कई बार सर्कमस्टांसेस चेंज होता है जिसके कारण भी वो प्रॉमिस अपना फुलफिल नहीं कर सकता है। छठा है ड्यू टू वॉर। अब किसी ने कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि जी आईपीएल कंडक्ट होगा और फलाने 100 प्लेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इतने टीम बनेंगे, 10 टीम बनेंगे लेट्स फॉर एग्जांपल, और इतने मैच खेले जाएंगे, पूरा शेड्यूल बन के तैयार है। ठीक है। ऑर्गेनाइजर और प्लेयर के बीच में।
अब इसी बीच जंग छिड़ गई, तो जंग में आईपीएल तो होगा नहीं, तो ये भी एक सिचुएशन अराइज होता है। ठीक है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का बेसिकली इजाद किया गया था टू रेक्टिफाई द डिफिशिएंसी इन थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या बोलता है कि ये आपका लायबिलिटी फिक्स है, जो 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 फेमस रेलैंड वर्सेस फिक्चर केस में हम लोग देखते हैं, जो लॉ का सबसे फेमस केस स्टडी है। तो अब उसमें है कि उसके उसके हिसाब से क्या है कि भाई ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट लायबिलिटी को फिक्स नहीं कर सकते हैं, जो वही जो 6 सिचुएशन है जो हमने अभी डिस्कस किया। अब फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972। इसका कोई स्पेसिफिक डिफिनेशन नहीं है, बट सेक्शन 56 से डेराइव किया जाता है। अब सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑल्सो गवर्न्स द एग्रीमेंट टू परफॉर्म इम्पॉसिबल एक्ट इन इंडिया। ठीक है, इम्पॉसिबल एक्ट जैसे कि ये इस केस में अगर आग लग गई तो जो एक्ट है जो होना था प्रॉमिस पार्टी बी के द्वारा पार्टी ए को, वो इम्पॉसिबल हो गया, तो ये नल एंड वॉइड माना जाएगा एग्रीमेंट ही। ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एक बार सेक्शन 56 को देखते हैं ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ये बोलता है कि एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट विल बी कंसिडर्ड वॉइड एंड एग्रीमेंट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड वॉइड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल ड्यू टू अनकंट्रोलेबल इवेंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एग्रीज वॉइड टू डिस्कवर ट्रेजर बाई मैजिक एन एग्रीमेंट विल बी हेल्ड वॉइड। अब एक्स वाई को बोलता है कि जी मैं आपको ना जादू से एक खजाना ढूंढ के दूंगा, इस बात का एग्रीमेंट होता है, बट चूंकि ये बहुत अनरियलिस्टिक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो इसको नल एंड वॉइड माना जाएगा। ठीक है। सेक्शन 56 बेसिकली बेस्ड है एक थ्योरी पे कि द लॉ विल नॉट कंपेल ए मैन टू डू व्हाट ही कैन नॉट पॉसिबली परफॉर्म, और इन ब्रॉडर सेंस नो वन कैन कंपेल, कोई भी किसी व्यक्ति को इस चीज़ या इस काम को परफॉर्म करने के लिए कंपेल नहीं कर सकता जिसकी उसकी कैपेसिटी ही ना हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अब कल को मैं किसी के साथ एग्रीमेंट करूँगा कि भाई मैं लाइट के स्पीड से आपको यहाँ से यूएस लेके जाऊँगा, बट वो पॉसिबल नहीं है विथ ऑल प्रेजेंट इक्विपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता है, तो एक फेक प्रॉमिस और वॉइड माना जाएगा और ये कंपेल नहीं किया जा सकता है मुझे ऐसा करने को। ठीक है। अब हम लोग ग्राउंड ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन देखेंगे, वही 6 ग्राउंड जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। पहला, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। दूसरा, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तीसरा, डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टी और बोथ दी पार्टी। चौथा, फ्रस्ट्रेशन बाय लीगल और गवर्नमेंट इंटरवेंशन। पांचवा, फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू अ चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। Like this occur when the impossibility is not due to physical impossibility, but there has been a change in circumstances that defeats the primary purpose of contract. ठीक है। छठा, वॉर के कारण, इंटरवेंशन ड्यू टू वॉर। ठीक है। अब अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इसका जो इफेक्ट होता है वो होता है, पहला कि कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाता है, ऑटोमेटिक टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, अब हम लोग ऑब्लिगेशन, फर्दर ऑब्लिगेशन जो है वो डिस्चार्ज होता है उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में पे किए